नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यशराज स्टडी में। दोस्तों यशराज स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप दोस्तों जानते होंगे, पिछली जो वीडियो बनी है वो रेलगाड़ी चैप्टर के ऊपर बनाई है, जो कि पहला पार्ट बनाया था। आज इसका द्वितीय पार्ट करा रहे हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरी देखा करो, जिससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आया करे। पिछली वीडियो का जो रिकॉर्ड निकला है दोस्तों, बहुत ही कम समय का रिकॉर्ड निकला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को पूरी देखा करो, जिससे आपको कुछ समझ में आए। ना ही पिछली वीडियो में कोई कमेंट आ रही है कि दोस्तों कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कि कैसा पढ़ा रहे हैं, आप इस क्वेश्चन में अच्छा नहीं पढ़ा पाए हैं, या मतलब बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं जो समझने लायक होती हैं, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे ये कि रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को पूरी देखा करो। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न की ओर। आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है दोस्तों, एक रेलगाड़ी एक खंबे व 264 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को क्रमशः 8 सेकंड व 20 सेकंड में तय कर लेती है। यानी कि एक रेलगाड़ी एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है और इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई निकालते हैं। अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोस्तों मान के चलिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है और ये रेलगाड़ी है दोस्तों। समझने वाली बात है इस प्रश्न में दोस्तों, ये अपनी यहाँ मान के चलिए खंबा है, इस खंबे को यानी कि अपनी लंबाई को 8 सेकंड में पार कर जाती है और प्लेटफॉर्म सहित पूरी लंबाई को कितने सेकंड में पार कर जाती है? 20 सेकंड में पार कर जाती है। इसका मतलब ये अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी को 20 सेकंड में पार कर रही है। तो ये 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, वो कितने सेकंड में पार कर रही है? 8 और 20 का अंतर, यानी कि 20 सेकंड में आप कह सकते हैं 264 मीटर की दूरी पार कर रही है। समझ में आया दोस्तों? 20 में से अगर 8 को घटा देंगे तो वह रेलगाड़ी 264 मीटर लंबाई को पार करेगी दोस्तों। तो दोस्तों 8 और 20 का अंतर कितना आएगा? 12 सेकंड, यानी कि 12 सेकंड में 264 मीटर पार कर रही है दोस्तों। 12 सेकंड में 264 मीटर पार कर रही है, तो इसको काटेंगे तो 1 सेकंड में जो चलेगी रेलगाड़ी वह चलेगी दोस्तों 12 दूनी 24 और बचेंगे 2, 12 दूनी 24। 1 सेकंड में 22 मीटर पार कर रही है, यानी कि 22 मीटर प्रति सेकंड की हिसाब से गाड़ी चल रही है। तो दोस्तों रेलगाड़ी की अगर लंबाई निकालनी है तो वह अपनी दूरी को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो 8 सेकंड में जितनी दूरी चलेगी वह अपनी रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी दोस्तों। तो 8 गुणा 22 यानी कि 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है 176 मीटर है दोस्तों। कितनी है दोस्तों ट्रेन की लंबाई? 176 मीटर। अगर ट्रेन की चाल निकालते हैं, यहाँ से गति निकालते हैं, यहाँ से अगर गति भी निकालेंगे तो दोस्तों 22 मीटर प्रति सेकंड चल रही है। 22 मीटर प्रति सेकंड चल रही है, इसको मीटर प्रति सेकंड में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे। इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसकी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 79.2 किलोमीटर प्रति घंटे। ट्रेन की चाल भी निकल आई दोस्तों, यहाँ से ट्रेन की लंबाई भी निकल आई दोस्तों। उम्मीद करूंगा आपको यह समझ में आया होगा, आप इसकी शेयर कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा,
एक समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। वे एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर लेती हैं। दोनों की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक समान लंबाई की गाड़ियां हैं, समानांतर पटरियों पर चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। दोस्तों, दो रेलगाड़ियां हैं, यह 46 की स्पीड से चल रही है और दूसरी वाली रेलगाड़ी 36 की स्पीड से चल रही है। क्रमशः एक दूसरे को मतलब पार करती हैं। दोस्तों, एक दूसरे को अगर पार करेंगे तो इनका जो सापेक्ष चाल होगी, इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो हो जाएगी इनका अंतर्यान की 10 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना हो जाएगी दोस्तों? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना समझ में आया? इन दोनों की चाल, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। एक दूसरे को 36 सेकंड में पार कर लेती है, यानी कि यह रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर लेती है। तो दोस्तों 10 की स्पीड से चल रही, 10 की स्पीड से इनकी सापेक्ष चाल आई, 10 की, ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। और कितनी, ये तो हो गई इसकी मीटर प्रति सेकंड चाल। एक सेकंड में इतनी मीटर चलती है और 36 सेकंड में पार करती है, यानी कि 36 का गुणा कर देंगे तो दोनों की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, इसकी और इसकी। दोस्तों 18 से अगर 36 को काटते हैं 2 बार कटेगा, 10 पंजे 50 दूनी 100, यानी कि यह रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को अगर पार करती है तो 100 मीटर चलती है। तो इस रेलगाड़ी को पार करेगी तो अपनी भी लंबाई को पार करेगी, जब तो इसकी लंबाई को पार करेगी। तो इन दोनों की लंबाई को कितनी मीटर आ गई? 100 मीटर। और दोनों की लंबाई क्या है दोस्तों? समान। 2 का भाग दे देंगे तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी? प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 50 मीटर। समझ में आया दोस्तों? प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, यानी दोनों की लंबाई ज्ञात करो। हर एक रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर होगी।